अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, नेशनल खबरें कुछ मेरी निगाहों के सामने हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, आज हमारी ऑफिशियल छुट्टी 3 दिन की ईद की छुट्टी है, तो आज तीसरा दिन है हमारी ऑफिशियल छुट्टी है। मगर इस वक्त मैं ऑफिस इसलिए आया था कि पहली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बलबीर सिंह, जिसने बाबरी मस्जिद पर पहली कुदाल चलाई थी, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हिदायत दिया, उसके दिल में बेचैनी हुई, उसने माफी मांगा, अल्लाह ने उसको हिदायत दिया, ईमान की दौलत से, कलमे की दौलत से मालामाल फरमाया, और फिर उसका नाम रख दिया गया मोहम्मद आमिर। एक बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद उसने इरादा किया था कि कम से कम मैं जिंदगी में 100 मस्जिदें बनाऊंगा। तो उस मोहम्मद आमिर ने अपनी जिंदगी में 90 मस्जिद बना पाया, 10 मस्जिदें बाकी है, और गुज़िश्ता कल उनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद आमिर उर्फ बलबीर सिंह का गुज़िश्ता कल हैदराबाद में इंतकाल हो गया। मैं इन्हीं की खबर बोलने के लिए आज ऑफिस आया था, लेकिन सोचा कि आप लोग इंतजार कर ही रहे होंगे, तो आइंदा कल यानी शनिचर से हमारा चैनल शुरू होगा। लेकिन आज भी मैंने सोचा कि कम से कम आपको हेडलाइंस, कुछ अहम खबरें जो मेरी निगाहों के सामने, वो आपको बगैर एडिटिंग के बता दूं, यानी बाजू में कोई फोटो वोटो वीडियो वगैरह नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर कोकण तक बड़ी तबाही इस वक्त मची हुई है। जी हां, बड़ी तबाही मची है। मैं आपको बता दूं कि कोकण का हाल यह है कि हवलनाक सैलाब की सूरत हाल है। गुज़िश्ता कल मैंने मजलिस उलमा के मौलाना अब्दुल मजीद जत्ताम से भी मेरी गुफ्तगू हुई, मौलाना अब्दुल सलाम साहब का भी मैसेज आया है। ऐसे ही मैंने गुज़िश्ता कल भी कोकण की वीडियो आपके सामने डाला, और अभी भी मैंने चैनल पर 10 बजे अपलोड किया। कोकण के हालात बड़े खराब है, और यूं समझिए कि कयामत सुगरा का मंजर है। 5000 अफराद पानी में फंसे हुए हैं। हमारे दोस्त मुफ्ती रफीक पुरकर साहब, जो कोकण के बड़े आलिम दीन हैं, वो भी उनकी फैमिली के साथ में कई जगह पर फंसे हुए हैं, घरों में फंस चुके हैं। वजीर आला ने रत्नागिरी और चिपळूण का जायजा लिया है। जंगी पैमाने पर हेलीकॉप्टर के जरिए से मदद भेजी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है। महाड़, ऐसे ही चिपळूण, रत्नागिरी, खेड़, ये पूरा के पूरा इलाका यूं समझिए कि सैलाब में डूबा हुआ है। कोकण रेलवे से भी आमद और रफ्त का भी पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया है। उलमा इकराम की ऑडियो और उनकी जो गिड़गिड़ाहट है और उनकी जो दुआओं की अपील है, मैंने सुबह भी अपने वायरल न्यूज लाइव चैनल के जरिए से दिखाया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते, आज जुमा का दिन है, आप आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं करें कि अल्लाह ताला कोकण के हालात को दुरुस्त फरमाए, क्योंकि इस वक्त बदतर हाल है। हमारी दुआओं की सख्त जरूरत है, और अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप मदद भी जरूर करें। ऐसी दूसरी बड़ी खबर आ रही है जनाब कि दैनिक भास्कर, जो मुल्क का एक बड़ा पेपर है, जी हाँ, मैं आजाद हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं। जी हाँ, दैनिक भास्कर के ऑफिसेस पर और भारत समाचार चैनल के दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा है। अपोजिशन ने कहा है कि यह बिल्कुल बुज़दिलाना हरकत है और सहाफियों को, पत्रकारों को दबाया जा रहा है। जो लोग हुकूमत की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, तो जनाब उनको तो बिल्कुल मेवा और मलाई मिल रही है, और जो भी थोड़ा बहुत अगर लिख रहा है इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, तो फिर ईडी के छापे उस पर मारे जा रहे हैं। तो अपोजिशन ने कहा कि यह एकदम बुज़दिलाना हरकत है कि सहाफियों को काम करने से रोका जा रहा है। दोनों ऐवानों में गुज़िश्ता कल इसको लेकर हंगामा हुआ, और द गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और दीगर इंटरनेशनल मीडिया में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी गई है। यानी अब पूरी दुनिया में ये बात गूंज रही है कि हमारे यहाँ की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी हर तरह से पत्रकारों, जर्नलिस्ट को भी कुचलने की कोशिशें कर रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से जासूसी वाला मामला सामने आया है कि मुल्क महफूज ही नहीं है, कोई शख्स महफूज नहीं है। मोदी जी के राज में ना हमारा मुल्क महफूज है, ना मुल्क की जनता महफूज है, ना कोई महफूज है। किसी की भी इंक्वायरी कभी भी हो जाएगी, और कोई भी आएगा और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी से भी खेल जाएगा, और कोई भी आएगा घुस जाएगा, मार देगा। तो लोग कह रहे कोई महफूज नहीं है, अपोजिशन कह रही कोई महफूज नहीं है। और अब जो जासूसी वाला मामला उठा है और जरी कानून, जो 3 कानून है, इसको लेकर भी गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हुआ। टीएमसी एमपी ने मरकजी वजीर के हाथों से पेपर छीन कर फाड़ डाला। यानी इस वक्त यह मामला बहुत गूंज रहा है। और पैक्सिस जासूसी मामले में
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का फौरन इस्तीफा लिया जाए, इस तरह की भी मांगे हो रही है। वहीं पर भाई जगताप जो कांग्रेस के कद आवर नेता है, उन्होंने कहा है कि वजीर आजम मोदी समेत अमित शाह की सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालती इंक्वायरी करवाई जाए। हाँ, ये दोनों जोड़ी क्या गेम कर रही है, अब मुतालबा लोग कर रहे हैं कि इनकी इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि ये हमेशा अपोजिशन को दबाने और कुचलने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी अपोजिशन को कुचल रहे हैं। इसलिए खबरें आ रही है कि कांग्रेस ने राजभवन का घेराव भी किया गुज़िश्ता कल, और सियासी लीडरान और सहाफियों का जो फोन हैक मामला है, जासूसी मामला है, इसको लेकर काफी हंगामा किया और ये भी कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो फिर मजीद पूरे मुल्क में कांग्रेस ने कहा है कि आंदोलन किया जाएगा। वहीं पर पेगासस जासूसी मामले में एक नया मोड़ ये भी आया है कि इजराइल ने जांच के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी। यानी वाह भाई वाह, यानी चोरी भी खुद करें और उसके बाद शाजोग भी बने जिसे कहते हैं। तो इजराइल ने खुद टास्क फोर्स तश्कील दी। वहीं पर मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी के 12 एमएलए को निकाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था, अब ये बीजेपी के 12 एमएलए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे लोग ही बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको उम्मीद तो है, लेकिन खैर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं पर रिहाई मंच ने गुज़िश्ता कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, फिरका वाराना फसादात हो या जो भी हो, या गिरफ्तारियां हो, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है 2022 में, तो मस्जिदें भी तोड़ी जा रही है और मॉब लिंचिंग भी बढ़ गई है, गिरफ्तारियां भी हो रही है और आतंकवादी भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि योगी ने झुंझुना दिया है पूरे उत्तर प्रदेश को और फसादात का गढ़ बना दिया है, मॉब लिंचिंग का, रेप का गढ़ बना दिया है। तो रिहाई मंच ने कहा है कि हुकूमत के इशारे पर फिरका वारियत के एजेंडे को पूरा करने के लिए भी गिरफ्तारियां की जा रही है, यानी हुकूमत असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सारे काम कर रही है। नाज़रीन, ऐसी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है जनाब कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, तो कसारा जो ट्रैक है, कसारा जो पहाड़ है, हम लोग जब बंबई जाते हैं तो कसारा घाट पड़ता है, तो यहां पर से भी काफी खबरें आ रही है। चट्टान के मलबे जो है वो रेलवे पटरियों पर गिरे और रेलवे पटरियां भी बिल्कुल टूट सी गई है, जिसकी वजह से लंबी जो मसाफत की ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है और आमदोरफ्त भी पूरी तरीके से मुतासिर हो गई है। वहीं पर एक बड़ी खबर जनाब ये भी आ रही है कि जैसे ही पार्लियामेंट का इजलास, मानसून इजलास शुरू है और किसान जोरदार अंदाज में आंदोलन कर रहे हैं, तो गुज़िश्ता कल जंतर मंतर पर ही किसानों की संसद लगी है। क्योंकि अंदर वाली संसद में तो सब यूं समझिए कि जिसके लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस चल रहा है, सब हड़धर भी चल रही है। तो किसानों ने, जिन किसानों की 8 महीने से ये जालिम सरकार सुनने को तैयार नहीं, तो जंतर मंतर पर ही किसानों की संसद लगी और किसानों ने तहरीक जारी रखने का अज़्म दोहराया कि हम ये आंदोलन करते रहेंगे। पार्लियामेंट के अहाते में भी कांग्रेस ने मुजाहरा करते हुए, राहुल गांधी ने भी किसानों के साथ मोहब्बत का, हमदर्दी का, यकजहती का मुजाहरा किया। जी हाँ, और अब कांग्रेस ने भी कहा कि हम पूरी तरीके से किसानों के हक में मुल्क भर में आंदोलन चलाएंगे। नाज़रीन, ऐसी आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली फसादात को लेकर। आप जानते हैं कि दिल्ली में सीएए के बाद जिस तरीके से जमहूरी तरीके से आंदोलन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बाकायदा वहां पर किस तरीके से पालतू कुत्तों ने फसाद को भड़काया और मुस्लिम मोहल्लों में तोड़ फोड़, मस्जिदों में तोड़ फोड़, बेकसूरों को मारा गया, कई बेकसूरों की जाने गई और कमाल ये कि मरे भी हम और मुजरिम भी बने हम, जेल के सलाखों में भी जाएं हम। आखिर कब तक के दुनिया को बेवकूफ बनाओगे? आखिर अभी खबर आ रही है कि मदीना मस्जिद के मामले में अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है, पुलिस को फटकार लगाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बदमाशी कहीं पर हो रही है तो वो पुलिस की तरफ से हो रही है कि पुलिस सत्ता के इशारे पर काम करती है, सत्ता की दलाली में काम करती है और इंसाफ का मर्डर और इंसाफ का खून करती है, यानी खुद रक्षक जो है वो भक्षक बन जाते हैं। तो खबरें आ रही है कि मदीना मस्जिद मामले, दिल्ली फसादात में मदीना मस्जिद मामले में खुद अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है।